नमस्कार दोस्तों, यहाँ अपन आज शुरू करते हैं। अपने राजस्थान में चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था। उस बिजोलिया किसान आंदोलन को उसके अंतर्गत अपना पहला चरण हो चुका था। आगे आज अपन दूसरा चरण पढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ये अपने बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था। ठीक है, इसमें अपन आगे शुरू करें। अपन ने कल पढ़ा था, पहला चरण पढ़ा था। पहले चरण में पहला चरण चला था 1897 से लेकर 1915 तक चला था। ठीक है, इस पहला चरण का नेतृत्व जो है साधु सीताराम दास के द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है साधु सीताराम दास द्वारा। साधु सीताराम दास द्वारा पहले चरण का नेतृत्व किया जाता है। ठीक है, और दूसरा चरण शुरू होता है सेकंड चरण 1916 से लेकर 1922 तक। ये अपना दूसरा चरण का नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक द्वारा किया जाता है। विजय सिंह पथिक द्वारा किया जाता है। विजय सिंह पथिक द्वारा किया जाता है इसका नेतृत्व, दूसरे चरण का नेतृत्व। ठीक है, पहला चरण 1897 से लेकर 1915 तक चलता है, जिसका नेतृत्व साधु सीताराम दास द्वारा किया जाता है। और दूसरा चरण चलता है अपने 1916 से। कब चलता है? 1960 से चलता है, 1922 तक चलता है, 1922 तक चलता है। इसमें इसका नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसमें अपन आगे बात करें, क्या होता है कि विजय सिंह पथिक जी जो है चित्तौड़गढ़ की एक गांव, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत ओछड़ी गांव है। ओछड़ी गांव में विजय सिंह जी पथिक निवास करते हैं। यहाँ पर एक सभा का आयोजन किया जाता है। वह सभा का निवास करते हैं और यहाँ पर एक नगर प्रचारणी सभा का वार्षिक आयोजन करते हैं, जिसका यहाँ देखिए एक नगर प्रचारणी सभा का वार्षिक सम्मेलन आयोजित करते हैं। उस सम्मेलन में साधु सीताराम दास भी उपस्थित थे। तो साधु सीताराम दास जी के द्वारा विजय सिंह पथिक जी को कहा गया कि पथिक जी, आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करोगे क्या? तो इन्होंने कहा बिल्कुल करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो साधु सीताराम दास जी के द्वारा इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर जो है विजय सिंह पथिक जी को सौंप दी जाती है। और इसका नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिक जी, दूसरे चरण का नेतृत्व कौन करता है? विजय सिंह पथिक जी इसका दूसरे चरण का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, यहाँ अपन देखें कि पथिक जी चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में निवास करते हैं। वह यहाँ पर नगर प्रचारणी सभा का वार्षिक आयोजन करते हैं। क्या करते हैं? वार्षिक आयोजन करते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर इनके द्वारा ओछड़ी गांव में नगर प्रचारणी सभा का वार्षिक आयोजन करते हैं। ठीक है, इस आयोजन के अंतर्गत इस आयोजन में साधु सीताराम दास भी उपस्थित थे। साधु सीताराम दास भी
दास भी उपस्थित थे। ठीक है, साधु सीताराम दास भी उपस्थित थे और इनके द्वारा पथिक जी से विजय सिंह पथिक जी से, ठीक है, पथिक जी से बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करोगे क्या। वह पथिक जी ने इसे स्वीकार किया कि ठीक साहब कर लूँगा। कि पथिक जी का भी जो व्यक्तित्व था वह व्यक्तित्व प्रभावित था और साधु सीताराम दास जी जो है ये पहले से ही बिजोलिया किसान आंदोलन का तक्कर समुदाय का पहले से ही नेतृत्व कर रहे थे और पथिक जी का भी इनका व्यक्तित्व जो है साधु सीताराम दास जी को प्रभावी लगा, इसलिए इन्होंने आग्रह किया कि आप बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करोगे। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया। ठीक है, तो अब बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर किसके हाथ में जाती है, पथिक जी के हाथ में जाती है। ठीक है, तो क्या होता है फिर बाद में आगे एक 1916 में साधु सीताराम दास जी द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में पूछने लायक है कि किसान पंच बोर्ड की स्थापना किनके द्वारा की जाती है। साधु सीताराम दास के द्वारा कब होती है, 1916 में। ठीक है, 1916 में साधु सीताराम दास द्वारा किसान पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। ठीक है, और 1917 में पथिक जी विजय सिंह पथिक द्वारा जो है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। ठीक है, ये दोनों प्रश्न जो है बच्चों को कन्फ्यूजन करते हैं कि किसान पंच बोर्ड कौन सा है और ऊपरमाल पंच बोर्ड कौन सा है। तो किसान पंच बोर्ड की स्थापना जो अपने साधु सीताराम दास द्वारा की जाती है 1916 में, और 1917 में विजय सिंह पथिक जी द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की जाती है। ऊपरमाल कौन सा है, बिजोलिया से लेकर भैंसोड़गढ़ तक का भाग को ऊपरमाल कहते हैं, या ऊपरमाल के पठार को जो है विजय वल्लभी कहते हैं। क्या कहते हैं, विजय वल्लभी, इसी ऊपरमाल को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और इसका जो अध्यक्ष जो है, इस जो ऊपरमाल पंच बोर्ड बनाया था, इसका प्रथम अध्यक्ष जो है मन्ना राम पटेल को बनाया जाता है। उसको बनाया जाता है मन्ना राम पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। पहला अध्यक्ष मन्ना राम पटेल को बनाया जाता है। किसका, ऊपरमाल पंच बोर्ड का प्रथम अध्यक्ष मन्ना राम पटेल को बनाया जाता है। ठीक है, ये अपने इसकी सामान्य बात हो गई। आगे अपन बात करें और इनकी बागडोर जो है इनके हाथ में आ जाती है। किनके हाथ में, विजय सिंह पथिक के हाथ में आ जाती है। आगे बात करें अपन आगे और कि विजय सिंह पथिक जी थे, इनका व्यक्तित्व प्रभावी था और नेतृत्व कुशल थे कि किसी भी चीज़ को नेतृत्व करने में ये अपनी क्षमता रखते थे नेतृत्व करने की। ठीक है, इसीलिए साधु सीताराम दास जी के द्वारा इनको बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व सौंपा जाता है।
यहाँ देखिए अपन कि विजय सिंह पथिक जी जो है अपने इनके एक विद्यार्थी थे गणेश शंकर विद्यार्थी, इनके मित्र थे गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका एक पत्र था प्रताप नामक पत्र जो है कानपुर से संपादित होता था। उस पत्र के अंतर्गत इनके द्वारा एक रोजाना एक लेख लिखना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है मुद्दा था वो पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। अपने पूरा राज्य स्तर का नहीं देखकर पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। यहाँ देखिए अपन पथिक जी ने अपने मित्र गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप जो कानपुर से प्रकाशित होता था जिसमें प्रताप नामक अखबार में इसमें रोजाना लेख लिखना शुरू कर दिया। कि विजय सिंह पथिक जी द्वारा क्या किया जाता है, इनके मित्र थे कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी का एक पत्र था। कौन सा पत्र था? प्रताप नामक पत्र था, जो कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक जी के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करते समय किस पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा बना? किस पत्र से? तो प्रताप नामक पत्र से जो ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना। इन्होंने प्रताप नामक पत्र में रोजाना लेख लिखना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ कि पेपर जो है पूरे भारत में जाता था, जिससे ये अपने मेवाड़ का मुद्दा नहीं बनकर पूरे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन गया। लेख लिखना शुरू कर दिया, जिससे यह मुद्दा पूरे राष्ट्रीय स्तर का हो गया। तो फिर इसमें क्या हुआ कि ये मुद्दा पूरे राष्ट्रीय स्तर का हो जाता है, तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा मेवाड़ महाराणा को दबाव डाला जाता है कि आप किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो। क्योंकि किसी के ऊपर अगर किसी व्यक्ति की अगर सुनवाई नहीं होती है तो अपन कहाँ जाते हैं? जिला न्यायाधीश में जाते हैं। जिला न्यायाधीश में सुनवाई नहीं होती तो अपन हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट के अंदर भी सुनवाई नहीं होती तो अपन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ, तो ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का बन जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के द्वारा मेवाड़ महाराणा के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि आप किसानों को क्यों परेशान कर रहे हो, किसानों की मांगे क्यों नहीं मांग रहे हो, और आप वहाँ पे इतना कर क्यों लगा रखा है। इस प्रकार से प्रेशर पड़ता है कि जो उनकी मांगे है आप उनको मान ले जाए। ठीक है। तो फिर क्या होता है 1919 में, सन 1919 में मेवाड़ सरकार दबाव में आ जाती है। क्या जाती है? मेवाड़ सरकार दबाव में आ जाती है। मेवाड़ सरकार दबाव में आती क्योंकि यह मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बन जाता है, जिसके कारण मेवाड़ सरकार के ऊपर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। ठीक है। तो फिर मेवाड़ सरकार क्या करती है
इसके आयोग के लिए एक बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। एक आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है कि आप वहाँ पर जाके देख के आओ कि बिजोलिया क्षेत्र की क्या मांग है, क्यों मुद्दा बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से इसका एक अध्यक्षता में इसकी अध्यक्षता में बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये जांच आयोग जो बिजोलिया जाता है, ये जांच आयोग किया जाता है। ठीक है, बिंदुलाल का गठन किया जाता है और बिंदुलाल भट्टाचार्य द्वारा वहाँ पर जांच की जाती है। जांच में अगर वहाँ पर जांच की जाती है, बिंदुलाल भट्टाचार्य जो वहाँ बिजोलिया जाते हैं, बिजोलिया जाकर वहाँ पर जांच की जाती है कि किसानों की क्या मांग है, किस प्रकार की जांच की जाती है। तो वहाँ पर जो जांच जो किसानों के पक्ष में थी, जांच किसानों के पक्ष में थी। किसानों के पक्ष में थी कि वहाँ जांच की जाती है कि वहाँ पर कोई बात भी है या फिर ऐसे मुद्दा बन रहा है, तो वहाँ पर जांच की जाती है। तो जांच जो है यानी वह मुद्दा जो है किसानों के पक्ष में था। ठीक है, किसानों के पक्ष में होने के कारण क्या हुआ, मेवाड़ महाराणा की ओर से या फिर इसकी अध्यक्षता में मेवाड़ महाराणा द्वारा कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है कि यहाँ पर जांचें सही पाई गई। जांचें जो है जांचें किसानों के पक्ष में पाई गई कि जो किसान कह रहे हैं वो सही है, वो किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, लाग बाग बढ़ा रखी थी। ठीक है, वहाँ पर किसान परेशान हो रहे थे। ठीक है, ये जांचें किसानों के पक्ष में थी, लेकिन फिर भी मेवाड़ महाराणा की ओर से कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि यहाँ पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसका प्रभाव जो है 1922 में शुरू होता है, तीव्र रूप से चलता है। 1922 में इसकी तीव्रता को देखकर अंग्रेज सरकार ने राजपुताने के एजीजी, उस समय एजीजी कौन थे? उनके एजीजी थे वहाँ पर उस समय रॉबर्ट हॉलैंड। कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड यहाँ पर एजीजी थे। कि क्या हुआ, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। असहयोग आंदोलन की तीव्रता जो 1922 में देखता है कि मेवाड़ महाराणा देखता है कि ये आंदोलन तेज चल रहा है, अगर यही आंदोलन अगर अपने मेवाड़ में आ जाता है तो फिर यहाँ के इसके परिणाम क्या होंगे? यहाँ पर भयंकर तरीके से हमारी जो सत्ता है वह सत्ता हिल जाएगी, यहाँ पर जनता आ जाएगी, हमारा फिर यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो 1922 में इसकी असहयोग आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने, राजपुताना ने, जो मेवाड़ महाराणा ने कहा
किसको? रॉबर्ट हुलिन को, कि रॉबर्ट हुलिन दादा भाई तो वहाँ बिजोलिया में जाकर देख के आ, क्योंकि वहाँ पर किसानों के ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हो रहा। तो एजीजी था मेवाड़ का एजीजी कौन था? रॉबर्ट हुलिन। राजपूताना के एजीजी, राजस्थान के एजीजी कौन थे? ये रॉबर्ट हुलिन। और रॉबर्ट हुलिन पूरे अपने राजपूताना के या राजस्थान के एजीजी थे। तो इनको भेजा जाता है कि दादा भाई तू वहाँ बिजोलिया में जाकर देख क्या। तो रॉबर्ट हुलिन जाता है, बिजोलिया जाता है, रॉबर्ट हुलिन बिजोलिया जाता है, बिजोलिया जाता है, बिजोलिया जाता है, बिजोलिया जाता है। वो बिजोलिया जाता है, वह किसानों से चर्चा करता है, वह किसानों से चर्चा करता है, किसानों से चर्चा करता है और किसानों से समझौता किया जाता है, किसानों से समझौता किया जाता है कि बिजोलिया में नए सिरे से कर निर्धारण किया जाएगा, कर निर्धारण किया जाएगा। ये बात वहाँ पर ये सुना के आ जाता है। ठीक है। 1922 में इसकी तीव्रता को देखकर राजपूताना के एजीजी जो है कौन? रॉबर्ट हुलिन, जो बिजोलिया जाते हैं, बिजोलिया जाता है, वह किसानों से चर्चा करता है, किसानों से चर्चा करता है और किसानों से समझौता किया जाता है कि तुम्हारे ऊपर जो भी कर लगा रखे हैं उस कर का वापस पुनः निर्धारण नए सिरे से कर दिया जाएगा। ठीक है। जो भी कर लगा रखे हैं इन करों को वापस नए सिरे से इसका कर निर्धारण किया जाएगा। यानी जो तुम्हारे ऊपर कर लगा रखे हैं, जो भी कर है उसका वापस नए सिरे से कर निर्धारण किया जाएगा। मतलब यह है कि तुम्हारे ऊपर कोई अगर जैसे 10% कर लगा रखा है तो उसको 9% कर दिया जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत रियायत दे दी जाएगी। ठीक है। यह सुनकर किसान और वहाँ के किसान भी है वे भी थोड़े ठंडे हो जाते हैं। हाँ ठीक है कि हाँ आए हैं, हम यहाँ पर देखा है और नए सिरे से कर निर्धारण की बात की है। ठीक है। नए सिरे से कर निर्धारण की बात की है तो यहाँ पर वापस कर चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो किसान भी यहाँ पर थोड़े बहुत निश्चित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, फिर बाद में यहाँ का कोई कर निर्धारण नहीं किया जाता है। फिर शुरू होता है तीसरा चरण शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है? तीसरा चरण शुरू होता है। यहाँ तक दूसरा चरण समाप्त हो जाता है। यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ पर नए सिरे से कर निर्धारण की बात कर दी जाती है तो किसान देखते हैं कि ठीक है अभी ये, और किसान जो आंदोलन है थोड़ा ठंडा हो जाता है और यहाँ पर ये चरण समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि नए सिरे से कर निर्धारण नहीं किया जाता है तो वापस आंदोलन शुरू हो जाता है। किसानों ने भी पूरी रट पकड़ रखी थी, जब तक हमारा समाप्त नहीं होगा तब तक हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ से दूसरा चरण समाप्त होता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं तीसरा चरण। कौन सा चरण है? तीसरा चरण शुरू करते हैं। यहाँ अपन शुरू करते हैं तीसरा चरण। ठीक है। तीसरा चरण शुरू होता है 1916 से लेकर 1923 से लेकर 1941 तक चलता है। ये है अपना तीसरा चरण, लास्ट और अंतिम चरण है। यहाँ क्या होता है कि किसानों के द्वारा जो नए सिरे से कर निर्धारण की बात की जाती है वह नए सिरे से कर निर्धारण नहीं किया जाता है। नए सिरे से कर निर्धारण
कर निर्धारण नहीं होने के कारण किसानों ने आंदोलन पुनः शुरू कर दिया था कि हमारा नए सिरे से कर निर्धारण नहीं हुआ है। तो किसानों ने क्या किया कि वापस आंदोलन शुरू कर दिया। तब तक हमारे ऊपर कर्ज नहीं हटाएंगे या फिर नए सिरे से कर निर्धारण नहीं होगा, तब तक हम नहीं हटेंगे, हम तब तक आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। ठीक है, ये आंदोलन पुनः शुरू हो जाता है। और क्या होता है यहाँ पर 1927 में विजय सिंह पथिक जी जो है, विजय सिंह पथिक जी इस आंदोलन से पृथक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। कि विजय सिंह पथिक जी जो है 1927 में इस आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। ठीक है, और 1927 में ही जो है बिजोलिया क्षेत्र में 1927 में ही बिजोलिया क्षेत्र के किसानों को मांगे मान ली जाती है। 1927 में बिजोलिया क्षेत्र के किसानों की मांगे मान ली जाती हैं। कि मेवाड़ महाराणा के द्वारा जो 1927 के अंतर्गत जो है मांगे मान ली जाती है कि तुम्हारे ऊपर जो कर लगा रखा है तो उसको समाप्त करके वापस नए सिरे से कर निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, मांगे मान ली जाती है, वह नए सिरे से कर निर्धारण किया जाता है। नए सिरे से कर निर्धारण किया जाता है। कि तुम्हारे ऊपर जो कर लगा रखे हैं उनका वापस नए सिरे से कर निर्धारण कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक जेसी टेंच था और ये कर निर्धारण जो है एक आयोग बना रखा था। इस आयोग के दौरान ये बंदोबस्त आयोग था। कौन सा आयोग था? बंदोबस्त आयोग था। बंदोबस्त आयोग के द्वारा ये मांगे इनकी मान ली जाती है। बंदोबस्त आयोग, ठीक है, बंदोबस्त आयोग में जेसी टेंच द्वारा मांगे मान ली जाती हैं। ठीक है, कि जेसी टेंच तो है और जेसी टेंच के द्वारा एक बंदोबस्त आयोग लाया जाता है। कौन सा आयोग? बंदोबस्त। ये भी पूछा जाता है कि बंदोबस्त आयोग किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बंदोबस्त आयोग लाया जाता है। ठीक है, और जेसी टेंच के द्वारा यह आयोग लाया जाता है जिसमें किसानों की समस्त मांगे मान ली जाती है। ठीक है, और टेंच क्या करता है? यहाँ पर टेंच एक चालाक आदमी था। तो यहाँ पर और जेसी टेंच क्या करता है? नए सिरे से कर निर्धारण कर दिया जाता है। तो ये जेसी टेंच क्या करता है? चालाक आदमी था ये। तो इसने क्या किया, अनउपजाऊ भूमि थी जिसके ऊपर कोई खेती नहीं कर सकते थे, अनउपजाऊ भूमि, उसके ऊपर इन्होंने कर बढ़ा दिया। यहाँ पर देखें, जेसी टेंच द्वारा अनउपजाऊ भूमि पर कर बढ़ा दिया गया।
कर बढ़ा दिया गया। ये चालाक था कि बाकी और जो बाकी दूसरे कर लगा रहे थे, दूसरे कर लगा रखे थे, उनको तो इन्होंने कम कर दिया, लेकिन जो अन्न उपजाऊ भूमि थी, अन्न उपजाऊ भूमि वह होती जिसके ऊपर खेती नहीं कर सकते, या फिर खेती करते भी है तो वहाँ से कोई फसल का उत्पादन नहीं होता, फसल उग ही नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर पथरीली जमीन होती है, कंकड़ पत्थर युक्त, तो यहाँ से कोई भी फसल उत्पादित नहीं होती, उसको कहते हैं अनुपजाऊ भूमि। ठीक है, वहाँ पर इन्होंने उनके द्वारा ये कर बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो किसान वापस नाराज हो जाते हैं और वापस आंदोलन कर देते हैं। कर बढ़ा दिया गया, वह किसान वापस नाराज हो जाते हैं, किसान वापस नाराज हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, वह आंदोलन और बढ़ जाता है, वह आंदोलन और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। ठीक है, कि आंदोलन और बढ़ जाता है कि ये जो ट्रेंच है, ये ट्रेंच बहुत चापलूसी कर रहा है हमारे साथ में, तो आंदोलन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आंदोलन बढ़ जाता है तो ये इस आंदोलन की बागडोर जो है अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के हाथ में आ जाती है। इस आंदोलन का नेतृत्व अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास आ जाता है, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास आ जाता है, कि अभी इस आंदोलन का नेतृत्व जो है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के पास आ जाता है। राष्ट्रीय स्तर के नेता कौन कौन से हैं? जैसे हरिभाऊ उपाध्याय है, हरिभाऊ उपाध्याय है, जमनालाल बजाज है, इनके नेतृत्व में आ जाता है। ठीक है, इनके नेतृत्व में आ जाता है, ये एक राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, इनका प्रभावी व्यक्तित्व था। ठीक है, तो इनके द्वारा जो है मेवाड़ महाराणा के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि जो किसानों के ऊपर जो आपने कर बढ़ाया है उसको वापस समाप्त करो। ठीक है, किसानों की मांगें मान ली जानी चाहिए, वरना आंदोलन भयानक होगा, इसका अंजाम आप देख नहीं पाओगे, तो तुम्हारी जो सत्ता है तुम्हारी सत्ता हिल जाएगी। ठीक है, तो मेवाड़ महाराणा के द्वारा ये फिर जो 1941 में मेवाड़ महाराणा कौन होते हैं? मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह होते हैं। कौन होते हैं? भूपाल सिंह। बाकी पहले कौन थे? फतेह सिंह जी थे। कौन थे? 1897 में शुरू हुआ था, 1897 में कौन थे? भूपाल सिंह थे। 1941 में कौन आ जाते हैं? महाराणा भूपाल सिंह आ जाते हैं। ठीक है, महाराणा भूपाल सिंह थे, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। और यहाँ के प्रधानमंत्री, इस प्रधानमंत्री का प्रश्न पूछा जाता है, प्रधानमंत्री का, कि इन आंदोलन के समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री है टी राघवाचार्य। कौन है? टी राघवाचार्य। टी राघवाचार्य क्या है? प्रधानमंत्री थे इस समय। और इसके वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे मोहन सिंह मेहता थे। मोहन सिंह मेहता थे। ठीक है, मोहन सिंह मेहता थे। और यहाँ पर इन नेताओं के द्वारा जो है ये मांगे मान ली जाती है, और किसानों की मांगे यहाँ पर मान ली जाती है। किसानों की समस्त मांगे मान ली जाती हैं, वह आंदोलन समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से मेवाड़ का या फिर भारत का
भारत का पहला अहिंसात्मक किसान आंदोलन समाप्त होता है। किसान आंदोलन समाप्त होता है। ठीक है। अगर ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का पहला अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था, तो बिजोले किसान आंदोलन जो है पहला अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसके अंदर कोई हिंसा नहीं हुई, आराम से शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ है ये। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर बनता है, ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री का बनता है कि 1941 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो टी राघवाचार्य यहाँ के प्रधानमंत्री थे। जो माणिक्यलाल वर्मा है, माणिक्यलाल वर्मा जो 1948 में बनते हैं, यहाँ के एकीकरण के समय कब बनते हैं, एकीकरण होता है उस समय माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हैं। इस समय कौन थे, टी राघवाचार्य यहाँ के प्रधानमंत्री थे। वित्त मंत्री मोहन सिंह मेहता थे, वित्त मंत्री थे। और 1941 में इसके मेवाड़ महाराणा कौन होते हैं, भूपाल सिंह होते हैं। और 1897 के समय जब शुरू होता है आंदोलन, उस समय महाराणा फतेह सिंह जी थे। ठीक है, इनको याद रखना। एक तो बंदोबस्त आयोग, ठीक है, बंदोबस्त आयोग एक जेसी ट्रेंच के द्वारा लाया जाता है 1927 में। ठीक है, एक आंदोलन याद रखना। आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन करता है, पहले आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास द्वारा किया जाता है। दूसरे आंदोलन का नेतृत्व जो है विजय सिंह पथिकी द्वारा किया जाता है, जो 1927 में छोड़ देते हैं। ठीक है, और बाद में इसका नेतृत्व जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता करते हैं, हरिभाई उपाध्याय है, जमनालाल बजाज है। ठीक है, इस प्रकार से अपना बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है।